नमस्कार दोस्तों, एक्स्ट्रा स्टॉक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं एक ऐसी ट्रैवल कंपनी जिसने पिछले हफ्ते 15% की जबरदस्त रैली दिखाई है और पिछले 5 सालों में 111% का प्रॉफिट ग्रोथ दर्ज किया है। हाँ, हम बात कर रहे हैं यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड की, जो भारत की प्रमुख ऑनलाइन ट्रैवल कंपनियों में से एक है। पर क्या यह रैली सिर्फ एक शॉर्ट टर्म मूवमेंट है या कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई सुधार हो रहा है? आज हम इसी क्वेश्चन का डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के बारे में जान लेते हैं। यात्रा ऑनलाइन भारत की लीडिंग ऑनलाइन ट्रैवल कंपनीज में से एक है, जो फ्लाइट बुकिंग्स, होटल रिजर्वेशंस, हॉलिडे पैकेजेस और कॉर्पोरेट ट्रैवल सर्विसेज प्रदान करती है। कंपनी का बिजनेस पोस्ट पैंडेमिक पीरियड में स्लोली रिकवर कर रहा है और ट्रैवल सेक्टर के रिवाइवल से इसे फायदा मिलने की उम्मीद है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी यानी रो, जो कि इंडस्ट्री एवरेज 9.4% के मुकाबले काफी कम है। यह शेयर होल्डर्स के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ कंपनी ने पिछले 5 सालों में 111% की नेट इनकम ग्रोथ दर्ज की है, जो इंडस्ट्री एवरेज 50% से कहीं ज्यादा है। यह एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, जो बताता है कि कंपनी एफिशिएंट मैनेजमेंट के थ्रू ग्रोथ अचीव कर रही है। तो आखिर क्यों दिखा रहा है यात्रा ऑनलाइन का शेयर अच्छा परफॉर्मेंस? पहला कारण है ट्रैवल सेक्टर का स्ट्रॉन्ग रिकवरी। पोस्ट पैंडेमिक पीरियड में लोगों की ट्रैवल में दिलचस्पी वापस आई है। दूसरा कारण है कंपनी का लो पे आउट रेशियो, जिसका मतलब है कंपनी प्रॉफिट्स को दोबारा बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही है। तीसरा कारण है कंपनी की एफिशिएंट मैनेजमेंट, जो लो रो के बावजूद ग्रोथ मेंटेन कर पा रही है। चौथा कारण है इंडस्ट्री से बेहतर परफॉर्मेंस, क्योंकि कंपनी ने इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा ग्रोथ दिखाई है। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और यात्रा ऑनलाइन के साथ भी कुछ चुनौतियां जुड़ी हैं। पहला रिस्क है लो रो का, जो शेयर होल्डर्स के लिए चिंता का विषय है। दूसरा रिस्क है इंटेंस कंपटीशन, जहां मेक माई ट्रिप, ईज माई ट्रिप और क्लियर ट्रिप जैसी बड़ी कंपनीज से कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। तीसरा रिस्क है इकोनॉमिक सेंसिटिविटी, क्योंकि ट्रैवल इंडस्ट्री इकोनॉमिक कंडीशंस पर बहुत डिपेंड करता है। as चौथा forecasted रिस्क in the है current एक्सपेक्टेड analyst ग्रोथ estimate. स्लोडाउन, Having said that, क्योंकि the एनालिस्ट company's के earnings मुताबिक growth आने is वाले टाइम में expected to कंपनी slow की down ग्रोथ रेट स्लो हो as सकती है। forecasted in the current analyst वैल्यूएशन estimate. की Having बात said करें that, the तो पी company's रेशियो earnings एक growth is इंपॉर्टेंट expected to slow इंडिकेटर है, down जो मार्केट as के एक्सपेक्टेशंस forecasted को in the दर्शाता current है। analyst estimate. कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को देखते हुए वैल्यूएशन रीजनेबल लग सकता है, लेकिन रो के लो लेवल को भी कंसिडर करना जरूरी है। फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो कंपनी के पास ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज तो हैं, लेकिन चैलेंजेस भी कम नहीं हैं। ट्रैवल इंडस्ट्री के कंटिन्यूअस रिकवरी से कंपनी को बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए रो में इंप्रूवमेंट देखना जरूरी होगा। तो दोस्तों, फाइनल वर्डिक्ट क्या है? यात्रा ऑनलाइन की कहानी मिक्स्ड सिग्नल्स की है। एक तरफ 111% की इंप्रेसिव प्रॉफिट ग्रोथ है, तो दूसरी तरफ डिसअपॉइंटिंग रो है। बुल केस में ट्रैवल इंडस्ट्री रिकवरी और एफिशिएंट मैनेजमेंट के साथ कंपनी ग्रो कर सकती है। बेयर केस में लो रो और कंपटीशन के चलते परफॉर्मेंस सफर हो सकता है। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए वेट एंड वॉच स्ट्रैटेजी बेटर रहेगी, जबकि एग्रेसिव इन्वेस्टर्स स्मॉल पोजीशन के साथ कंसिडर कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। नीचे कमेंट करके बताएं आपका यात्रा ऑनलाइन शेयर पर क्या विचार है। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस न मानें। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। मार्केट रिस्क हैं, निवेश सावधानी से करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।